Hello everyone. In this video we are going to start with trigonometry practice set 6.1 Maharashtra board standard 10th. Prove that सब क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या करना है प्रूफ दैट का सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दिया है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है LHS पार्ट है। ठीक है, LHS क्या दिया 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, RHS में क्या प्रूफ करना है sec थीटा प्लस tan थीटा। अब क्या करना है इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में sec थीटा माइनस tan थीटा दिख रहा है। ठीक है, अब ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं रैशनलाइज़ करता हूँ ठीक है तो फिर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, रैशनलाइज़ करने के बाद ये देखो sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इसका जो कॉन्जुगेट रहेगा उससे हमें क्या करना है रैशनलाइज़ करना है। ठीक है, फिर क्या सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर LHS। ठीक है, कंसीडर LHS लिख लिया, क्या हो जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ठीक है, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर वी गेट। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे फिर क्या मिलेगा देखो क्या दिख रहा है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू, अब sec थीटा माइनस tan थीटा का जो कॉन्जुगेट रहेगा क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पे भी लिखेंगे न्यूमरेटर को क्या करेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी sec थीटा प्लस tan थीटा से। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये तो हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या दिख रहा है a माइनस बी। ठीक है, sec थीटा उसे हम a कंसिडर कर लेंगे, माइनस tan थीटा को b। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा a प्लस बी, और हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। फिर क्या मिलेगा देखो 1 इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, जैसे है वैसे लिख लेते 1 इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन, आगे क्या लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। फिर क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये sec थीटा है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिला। फिर से हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है देखो 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फिर में हमें क्या फाइंड करना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो sec स्क्वायर 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जब मैं ये tan प्लस थीटा है। ठीक है, ये प्लस है ना tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। सॉरी, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले से जब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस है, राइट हैंड साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं ना। फिर लिखता हूँ यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर वही आ जाएगा, क्या आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अपॉन
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू RHS। यहाँ पे लिखता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू RHS, ठीक है। हमें LHS दिया था 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और RHS प्रूफ करना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पे दिख रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, सेक रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया, लेकिन यहाँ पे सेक के जगह पे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, करेक्शन है यहाँ पे, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे सेक रेस टू 4 थीटा की जगह पे साइन रेस टू 4 थीटा आएगा, ठीक है, तभी हम इसको ये जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये जो है ये पूरा पार्ट हमारा क्या LHS है, ठीक है, और ये RHS, ठीक है। स्टार्ट किधर से करते हैं, LHS से, ठीक है। लिखता हूँ कंसीडर LHS कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्या दिया LHS में, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, ठीक है। फिर देखो ये आइडेंटिटी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, इसका हम यूज़ करना है हमें। चलो क्या लिखेंगे अब, मतलब ये साइन रेस टू 4 थीटा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और फिर से स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू, जब साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और फिर से उसके स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, साइन रेस टू 4 थीटा, ठीक है, और इसका फिर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो फिर मुझे ऐसा मिलेगा ना, ठीक है, कॉस स्क्वायर रेस टू 4 थीटा, सॉरी कॉस रेस टू 4 थीटा, ठीक है। मतलब ये मुझे ऐसा आइडेंटिटी में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व करूँगा, फिर क्या मिलेगा, देखो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, साइन, पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले ए प्लस बी लिख लेता हूँ, उसके बाद इंटू ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए प्लस बी, ये लिख लिया। जो साइन है उसे मैं साइन स्क्वायर थीटा उसे ए कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, दूसरे मार्कर से लिखता हूँ। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, और मुझे क्या लिखना है, ए माइनस बी लिखना है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे क्या सॉल्व करेंगे, देखो फिर से ये क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके जगह पे, हमें आइडेंटिटी पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमें आइडेंटिटी पता है। फिर देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इन ब्रैकेट, प्रूफ क्या करना, देखो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 तो आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है, इंटू मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखो आइडेंटिटी से साइन को हमें रिप्लेस करना, तो फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 1, ये प्लस है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, फिर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर यहाँ पे क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा था वैसे ही लिख लिया, ठीक है, ये टर्म जैसा था वैसे नीचे। अब देखो आगे ब्रैकेट कंप्लीट, आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फिर से कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये 1 है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये भी 1 + 1 2, मतलब मैं यहाँ पे -2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना था 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा RHS, ठीक है। फिर से लिखना है sin रेज़ टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज़ टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा, ठीक है। अब हमें सॉल्व कैसे करना है इसे, अब देखो प्रूफ क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमें प्रूफ में दिख रहा है, ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, हमें प्रूफ में दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, कॉस थीटा और साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, सेक थीटा और टैन थीटा। फिर सबसे पहले सोचना क्या है, अगर ये हम सॉल्व कर रहे हैं तो कॉस और साइन दिख रहा है, तो फिर ये जो टर्म है, ठीक है, सेक और टैन, उसे क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके लेना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर हमें RHS मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, लिखेंगे कंसीडर LHS, कंसीडर LHS कंसीडर किया, क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, लिख लिया। अब और क्या दिख रहा है, कॉस थीटा और 1 - साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचना है। फिर सेक थीटा को लिख सकते हैं ना 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख लिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखेंगे तो फिर डिनोमिनेटर दोनों का सेम दिख रहा है, ठीक है, तो फिर अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है तो फिर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है, 1 + साइन थीटा जैसा दिख रहा है वैसे लिख लेंगे अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 - साइन थीटा दिख रहा है अपॉन कॉस थीटा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 - साइन थीटा हमें दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो कॉस थीटा है। अब ये कैसे आएगा, जब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है। देखो ये 1 + साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है, जब RHS में देखोगे तो फिर 1 - साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है। ये कैसे आएगा माइनस, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, लिखते हैं रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर, बाय रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर वी गेट, बाय रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर वी गेट, क्या मिलेगा रैशनलाइज करने के बाद, देखो ये मैं इरेज कर देता हूँ, क्या दिख रहा है, 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, जैसा था वैसे ही मैं लिख लेता हूँ, 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, जैसा दिख रहा था वैसे लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 + साइन थीटा है, ठीक है। अब इसका जो कॉन्जुगेट रहेगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। 1 + साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 - साइन थीटा। याद रखना, अगर यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है तो माइनस साइन से क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - साइन थीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, कर लिया, ठीक है। अब देखो फिर से आइडेंटिटी दिख रहा है, क्या आइडेंटिटी दिख रहा है, यहाँ पे a + b, ठीक है, और ये क्या है, a - b, ठीक है, a + b और a - b का आइडेंटिटी दिख रहा है, ठीक है। इससे हमें सॉल्व करना है। फिर क्या होता है, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b², ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा फिर, अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 मिलेगा, ठीक है, और a² - b² चाहिए ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल गया, ठीक है।
जब साइन का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, ठीक है, माइनस साइन आएगा, ठीक है। और साइन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर पार्ट जैसा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब फिर से आइडेंटिटी है, कौन सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले एकदम स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ना, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन स्क्वायर थीटा वो प्लस है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस। फिर लिखेंगे ना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक कॉस थीटा, मतलब जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमारा RHS मिल गया, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। लिखेंगे सेक थीटा यहाँ पे लास्ट में, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन प्रूफ दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्या दिया है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे तो tan थीटा दिख रहा है, जब हमें प्रूफ करना उसमें tan स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ठीक है। अगर जब ऐसा दिख रहा है तो फिर हमें स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो tan थीटा था सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है। अब कैसे आएगा ये, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है ये LHS कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे कंसीडर LHS, क्या दिया है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये आएगा कैसे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो फिर क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर करना है। अब जब स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, देखो इसको ये tan थीटा उसको a कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, प्लस b 1 अपॉन tan थीटा उसे b कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, ठीक है, तो फिर हमें पता होना चाहिए a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर ये फार्मूला याद नहीं रहता है तो फिर देखो कैसे याद रखना है, a दिख रहा है ना, a प्लस b दिख रहा है, ठीक है, और a प्लस b दिख रहा है, मतलब स्क्वायर है, मतलब इसे 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, a जैसा था वैसे ही लिख लो, क्या आ जाएगा a प्लस b, ये दूसरा ब्रैकेट जैसा है वैसे ही, ठीक है। फिर से क्या बच गया, प्लस b, और ये जो ब्रैकेट जैसा दिख रहा है वैसे a प्लस b, ठीक है। a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस फिर से a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं रहता है तो, लेकिन याद ही रखना ये। ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड है, मतलब ए जो है क्या है, tan थीटा है, तो फिर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए क्या है tan थीटा इंटू बी क्या है 1/tan थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या है 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अब, 2 स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, लेकिन इससे पहले हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, इससे लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कह रहे हैं तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करें तो फिर हमें लिखना पड़ेगा ऐसा। इसके बाद हमें ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो tan है ए और 1/tan है उसे बी कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलो क्या लिखा, ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए मतलब tan थीटा इंटू 1/tan थीटा। ठीक है, प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है देखो ए क्या है tan थीटा। ठीक है, तो फिर जब उसके स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए क्या है tan थीटा। ठीक है, बी क्या कंसिडर किया 1/tan थीटा। फिर क्या लिखा 2 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा। फिर से बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है 1/tan थीटा, बी स्क्वायर क्या मिलेगा 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या मिलेगा 4। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से tan थीटा 1/tan थीटा और ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4। ठीक है, आगे देखो अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो ये जो 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 लेफ्ट हैंड साइड में क्या है प्लस है, प्लस 2 है ना, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस। फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 माइनस 2। ठीक है, आगे देखो, और हमेशा याद रखना इसे हमें जो है 2 4 के बाद ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है ये पहले से है ना, दूसरा नंबर जो आएगा इसके बाद ही आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे इसे भी करते 2 लिख लेते उसके बाद 4 लिखते माइनस में। ठीक है, नहीं तो फिर 2 लिख लेते उसके बाद -4 लिखते, ऐसे गलत रहेगा। ठीक है, हमें क्या करना, पहले 4 जैसा था वैसे ही, और ये 2 है। ठीक है, प्लस है ना, राइट हैंड साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा तो फिर यहाँ पे -2 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। ठीक है, और ये हमें क्या मिल गया RHS। ठीक है, ये RHS मिल गया, ये हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cos a अपॉन 1 प्लस cot a ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस, एकदम छोटा सा साइन ए इंटू कॉस से क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो फिर बहुत बड़े बड़े नंबर tan ए दिया है, cot ए दिया है। ठीक है, और प्रूफ क्या करने के लिए बोला है, साइन ए इंटू कॉस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे, देखो जब प्रूफ हमें साइन ए इंटू कॉस ए करना है, ठीक है, और हमें tan ए दिया है, cot ए दिया है। ठीक है, tan ए और cot ए दिया है, तो फिर इसे क्या करोगे,
साइन ए और कॉस ए में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले हमारे पास देखो आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर ए है, ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। फिर आइडेंटिटी पहले बता देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये भी ऐसे भी याद नहीं है तो थीटा के टर्म में हमेशा याद होता है, ठीक है। तो फिर लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा याद होगा, ठीक है। ए के टर्म में नहीं है तो थीटा के टर्म में तो याद होगा ही ना, ठीक है। ए के टर्म में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा दिया एंगल मतलब ए में दिया तो फिर हमें ए में ही लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर करेंगे LHS, कंसीडर LHS, ठीक है। LHS लिखेंगे, क्या दिया है, tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस cot A अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो बता दिया हूँ, फिर से आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे, क्या है आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए लिखता हूँ, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और दूसरा आइडेंटिटी क्या है, 1 + cot स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखता हूँ 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये आगे देखो tan ए जैसा था वैसे ही लिखना है, अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, और फिर से उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है ना, ठीक है, प्लस cot स्क्वायर, cot ए जैसा है वैसे ही, स्क्वायर नहीं है, सिर्फ cot ए है, cot ए जैसा है वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब देखो 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देख, अब यहाँ से देखो और सॉल्व करेंगे, इससे क्या मिलेगा, tan ए जैसा है वैसे ही लिख लिया, ठीक है, अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर से जब मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो फिर क्या आ जाएगा, सेक रेज़ टू 4a, ठीक है, सेक रेज़ टू 4a, ठीक है, प्लस cot ए जैसा है वैसे ही लिख लिया, अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर से जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो फिर क्या मिलेगा, कोसेक रेज़ टू 4a, ठीक है, कोसेक रेज़ टू 4a, क्लियर। कैसे देखो 2 × 2 क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक रेज़ टू 4a और कोसेक रेज़ टू 4a, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, ये आइडेंटिटी मैं इरेज कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी लिखना है, ठीक है। अब आगे देखो tan स्क्वायर ए अपॉन सेक रेज़ टू 4a प्लस cot ए अपॉन कोसेक रेज़ टू 4a। अब हमें प्रूफ क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस ए प्रूफ करना है ना, साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ पे इक्वल टू था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब ये कैसे आएगा, देखो tan स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे tan स्क्वायर ए नहीं, सिर्फ tan ए ही है ना, जैसा था ये वैसे लिखा ना, फिर सिर्फ tan ए है, ठीक है। tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, tan ए को लिख लिया। सेक रेज़ टू 4a है, ठीक है, सेक रेज़ टू 4a को मैं लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन कॉस रेज़ टू 4a, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, cot ए को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, cot ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, अपॉन
कोसेक रेस टू 4a को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 साइन रेस टू 4a, साइन रेस टू 4a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब इससे रेसिप्रोकल करेंगे इसका। ठीक है, 1 कॉस रेस टू 4a का रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन a, ठीक है, अपॉन कॉस a इनटू क्या लिखेंगे कॉस रेस टू 4a, कॉस रेस टू 4a अपॉन 1। ठीक है, जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो फिर ये न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में जाएगा और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, आगे प्लस लिखेंगे, क्या दिया है कॉस a अपॉन साइन a इनटू फिर से देखो 1 अपॉन साइन रेस टू 4a, ये देखो ये क्या है डिनोमिनेटर में, तो फिर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब ये साइन रेस टू 4a लिखेंगे। ठीक है, अपॉन 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो क्या लिखेंगे, अब यहाँ से देखो कॉस a और कॉस रेस टू 4a, मतलब इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा कॉस क्यूब a। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन a इनटू कॉस क्यूब a। ठीक है, प्लस फिर से देखो साइन a इंटू साइन रेस टू 4a है, उसमें से एक साइन a कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा साइन क्यूब a बचेगा। फिर यहाँ पे लिखता हूँ कॉस a इंटू साइन क्यूब a। ठीक है, अब यहाँ से देखो कॉमन क्या लिख सकते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे साइन a दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन a है। ठीक है, कॉस a दिख रहा है और ये भी कॉस a दिख रहा है। ठीक है, मतलब साइन a इंटू कॉस a कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ साइन a इंटू कॉस a कॉमन, फिर क्या लिखेंगे साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, समझा ये कैसे है, देखो यहाँ पे साइन a है। ठीक है, यहाँ पे भी साइन a दिख रहा है लेकिन क्यूब है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ से एक ही कॉमन लेंगे। ठीक है, साइन a कॉमन लिया। ठीक है, और यहाँ पे कॉस क्यूब a है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉस a है तो फिर क्या करेंगे सिर्फ कॉस a कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ से क्या बचेगा, जब मैंने कॉस a कॉमन लिया, ठीक है, तो फिर यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर a। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या किया साइन a कॉमन लिया तो फिर क्या बचेगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझा तो फिर देखो इसको मैं और अच्छी तरह से बताता हूँ। यहाँ से क्या करेंगे, देखो साइन a दिख रहा है। ठीक है, साइन a लिख लिया इनटू, ठीक है, कॉस क्यूब a है ना, तो फिर मुझे क्या करना साइन a इंटू कॉस a कॉमन लेना, तो फिर मैं इसको कॉस a इंटू कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूँ ना। ठीक है, कॉस a इंटू कॉस स्क्वायर a दैट इज़ कॉस a क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस a इंटू साइन क्यूब है उसको कैसे लिख सकते हैं साइन a इंटू साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो फिर क्या मिलेगा साइन a क्यूब हो जाएगा क्यूब a। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ से क्या चाहिए मुझे साइन a इंटू कॉस a कॉमन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन a और कॉस a, यहाँ पे भी दिख रहा है साइन a कॉस a, अभी कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ठीक है, आगे इसके बाद इधर सॉल्व करता हूँ, ये सब इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है साइन a इंटू कॉस a इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ऐसा दिख रहा है। फिर से हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, लिख लेते हैं। फिर क्या आ जाएगा साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, और साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या मिलेगा साइन a इंटू
कॉस ए दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, sec raised to 4a in bracket 1 minus sin raised to 4a ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, इन सब को सॉल्व करने के बाद हमें क्या आना चाहिए, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किधर से करेंगे, कंसीडर LHS, ठीक है। कंसीडर LHS, कंसीडर LHS, ठीक है। LHS क्या दिया है, sec raised to 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस sin raised to 4a ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। ये हमारा LHS है। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे देखोगे sin raised to 4a है, ठीक है। sin raised to 4a मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ये, ठीक है। फिर मैं इसे कैसे लिखता हूँ, देखो sec raised to 4a, ठीक है, इन ब्रैकेट, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर मैं इसे a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, ठीक है। फिर यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, और 1 प्लस साइन स्क्वायर a, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो कैसे आया, देखो जब मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो फिर 1 मिल गया, ठीक है। साइन स्क्वायर a का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो फिर क्या मिलेगा, साइन रेस टू 4a मिलेगा, ठीक है। मतलब देखो a माइनस b और a प्लस b का आइडेंटिटी से जब मैं फिर से इसको सॉल्व करूँगा तो फिर मुझे ये मिलने वाला है, ठीक है। कैसे, देखो फिर से, देखो जब मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो फिर क्या मिलेगा, 1, ठीक है। जब मैं 1 a माइनस बी है, ठीक है, ये फिर से a माइनस बी और ये a प्लस बी है, ठीक है। जब मैं फिर से क्या करूँगा, आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा तो फिर क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर मतलब ये 1 का जब स्क्वायर करूँगा तो फिर 1 मिलेगा, ठीक है। और b का जब b मतलब साइन स्क्वायर है, जब मैं साइन स्क्वायर a का फिर से स्क्वायर करूँगा तो फिर क्या मिलेगा, साइन रेस टू 4 है, ठीक है। समझाइए, आगे देखो। अब आगे देखो, ये सॉल्व कर लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी है, ठीक है। आगे क्या बच गया, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। सिर्फ माइनस 2 tan स्क्वायर a बच गया, माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले देखो आइडेंटिटी लिखते हैं, वो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या चाहिए हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। 1 और माइनस चाहिए, तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, राइट हैंड साइड जाने के बाद माइनस, मतलब क्या देगा ये, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a है, उसकी जगह पे मैं कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूँ, ठीक है। लिखता हूँ, लिखेंगे क्या, सेक रेस टू 4a इंटू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो। अब आगे देखो, इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये सब एक ही ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एक ही ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व करना है। अब ये देखो सेक a दिख रहा है और ये कॉस a है, ठीक है, सेक और कॉस के फॉर्म में, तो फिर हमें दोनों को कॉस में करना है, ठीक है। तो फिर सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस रेस टू 4a इंटू कॉस स्क्वायर a, ठीक है। आगे देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है। देखो कॉस स्क्वायर है
और यहाँ पे जब मैं स्क्वायर, ये 4 है ना, तो इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे जो बच गया था, क्या बचा था 2 tan स्क्वायर ए, ये यहाँ पे लिखना है। और ये माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है, 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद आगे जब सॉल्व करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 इंटू 1 प्लस tan ए, सॉरी साइन ए मिलेगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखो क्या बनाएगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, माइनस क्या बचेगा 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है, 2 tan स्क्वायर ए। अब देखो ये सब साइन और कॉस के फॉर्म में दिख रहा है, वो tan है, ठीक है, ये tan है ना। फिर इसे भी क्या करना, साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लिखता हूँ, देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2, ठीक है, और tan स्क्वायर ए है ना, तो फिर मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर ए मतलब डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो फिर एक ही बार लिखते, तो फिर लिख लिया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। क्या दिख रहा है अब आगे क्या है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, माइनस 2 साइन ए, है ना, 1 प्लस साइन ए माइनस 2 साइन, और यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए था, हाँ यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। अब देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब जब देखो ये क्या है 2 है, ठीक है, माइनस 2 है और ये प्लस 1 है, फिर क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर से हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है, ये इतना मैं इरेज करता हूँ स्टार्टिंग से, यहाँ से अब देखो क्या मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर से आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर से लिख के बताता हूँ, अब देखो ये प्लस है, राइट हैंड साइड जाने के बाद माइनस, मतलब लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या दिख रहा है ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसल, कितना बच गया 1, दैट इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर, ठीक है, 1 को सर्कल नहीं करना, सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेक रेज टू 4a, ठीक है, इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेज टू 4a, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस 2 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ये हमें क्या करना है, इतना बड़ा प्रूफ करना है, ठीक है। देखो हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है सेक थीटा -1 दिख रहा है, ठीक है। अब ये प्लस है,
लेफ्ट हैंड साइड 1 जो लेफ्ट हैंड साइड में से हमें राइट हैंड साइड में करना, तो फिर मैं ऐसा लिखूँगा ना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो tan स्क्वायर थीटा उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, tan थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा उसको मैं tan थीटा इंटू tan थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो a माइनस बी नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी है। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। फिर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, और सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या दिख रहा है। अब ये देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan थीटा, ठीक है, अपॉन ये जो सेक थीटा माइनस 1 है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ। ये मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब सेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग इक्वल रेशियो थ्योरम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वल रेशियो थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वल रेशियो थ्योरम, इक्वल रेशियो थ्योरम क्या मिलेगा, देखो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, tan थीटा अपॉन यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ये tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है।